कल ना मेरे सामने एक पोस्ट आई इंस्टाग्राम पे जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि स्त्रियों को नारियल क्यों नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कुछ रीज़न बताए गए थे, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने उसमें एक कमेंट पढ़ा और वैसे सिर्फ उस कमेंट की बात नहीं है, ऐसा कई लोगों ने मेरे से भी ऐसे क्वेश्चन किया है कि मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि स्त्री के रूल्स या पुरुष के जो रूल्स हैं, मतलब ये जितने भी हमारे शास्त्रों में जो नियम है ये कौन डिसाइड कर रहा है, हम क्यों माने ऐसे करके। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप स्कूल गए बचपन में, वहाँ पे आपने ABCD पढ़ी, मतलब हिंदी के अल्फ़ाबेट पढ़े, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़े, तो आपने कभी वहाँ पे क्वेश्चन किया कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ABCD ही होगी और A से Z तक ही होगी, A से S तक क्यों नहीं होगी, A से H तक क्यों नहीं होगी, 1 2 3 ही क्यों होगा? ये कभी आपने पूछा किसी से? हमारे धर्म में ना ऐसा नहीं है कि तुमको ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भड़का देते हैं, ऐसा भर देते हैं दिमाग में कि नहीं नहीं ये नहीं करोगे तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सही लग रहा है आप करो, नहीं लग रहा है मत करो। मेन जो धर्म में हमारे फोकस किया गया है वो इस चीज़ पर किया गया कि आप इंसान कैसे हो। ठीक है, आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, इस चीज़ पर ही फोकस किया गया है कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है, कितनी मनुष्यता है आपके अंदर। नियम कानून का इतना वो नहीं है। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। और वो नियम बिल्कुल मत मानो जिसमें हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब नारियल नहीं फोड़ना अगर स्त्रियों को, अगर ऐसा है और अब नहीं भी फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पे कोई तमाचे पड़ने लग गए, हम पे कोई लाठी पड़ने लग गई। तो जब तक उस रूल से, उस नियम से हमको कोई ऐसी दिक्कत मेंटली फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो क्यों इतना वो जाना है कि यार ये क्यों है, क्या है ना। वो नियम मत मानो जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो वो चीज़ मैं खुद कहूँगी मत मानो। और ये चीज़ हमारे धर्म में भी है, अगर कोई भी नियम सामाजिक स्तर पे या किसी की मतलब व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर अगर कष्ट पहुंचा रहा है तो उस नियम को मत मानो, इसकी छूट है पूरी यार। तो ये चीज़ समझो, हर बात पे सवाल मत खड़ा कर दो कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना हम लोग, वहाँ पर भी किताबों में कितने नियम ऐसे होते हैं जो इतने समझ में नहीं आ रहे, बट वो हमें मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है, दिक्कत हमें पढ़ाई करनी है। और रही बात एक लॉजिकल आंसर की, तो हमारे धर्म की काफ़ी पुस्तकें, काफ़ी जो ज्ञान था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया मुगल्स के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं हमारे धर्म में कि हर चीज़ का एक लॉजिकल आंसर था, बट ये भी तो हो सकता है ना कि भाई वो ज्ञान ही नहीं है अभी उतना। ठीक है, कि कोई हमको उतना क्लियर कर सके। तो अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाई बुरी हो गई, है ना। अगर कोई टीचर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं उतना अच्छे से समझा पा रहा है तो हो सकता है भाई अभी उसने उतना नहीं पढ़ा होगा या उसको अभी उतनी समझ नहीं होगी, तो उसमें हमें टीचर की भी इंसल्ट नहीं करनी है और उसमें हम पढ़ाई को भी बुरा नहीं कहने, पूरी पढ़ाई नहीं बुरी हो गई। तो अगर धर्म के कुछ रूल समझ में नहीं आ रहे हैं और उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है तो पूरा धर्म बेकार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।